हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैटर्न्स ऑफ वर्क इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पैटर्न्स ऑफ वर्क? अब पैटर्न्स ऑफ वर्क का मतलब है किसी काम को अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट लार्जली वर्क प्रोसेसेस और प्रैक्टिस को समझने में मदद करता है। मॉडर्न सोसाइटीज में काम करने के तरीके हर टाइम चेंज हो रहे हैं जो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इनहेंस करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, फोर्डिज्म जैसे कि 20वीं सेंचुरी में हेनरी फोर्ड ने मैथ प्रोडक्शन का एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया जिसमें असेंबली लाइन का यूज होता था। ये काम का एक स्टैंडर्डाइज पैटर्न था जिसमें वर्कर्स एक फिक्स्ड रूल में काम करते थे। हर वर्कर का काम सिर्फ एक पार्ट को या पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस तक लिमिटेड होता था। फिर पोस्ट फोर्डिज्म आया। ये मॉडल फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशंस पे फोकस करता है। यहाँ पे वर्कर्स को वेरियस टास्क परफॉर्म करने की फ्रीडम होता है और काम को क्रिएटिविटी और इनोवेशंस के साथ डिजाइन किया जाता है। सेकंड आता है वर्क द क्लासिकल अप्रोच। अब क्लासिकल अप्रोच में काम को हाईली स्ट्रक्चर और सिस्टमाइज तरीके से अप्रोच किया गया है। ये अप्रोच प्राइमरी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पर बेस्ड है जिसे फ्रेडरिक टेलर ने डेवलप किया। क्लासिकल अप्रोच का फोकस काम की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पे होता है और ये काम को स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर के थ्रू मैनेज करने का एक तरीका है। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलरिज्म। अब टेलर ने कहा कि वर्कर्स को उनके काम के लिए एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए और उनकी एफिशिएंसी को मेजर करना चाहिए। ये थ्योरी सुजेस्ट करती है कि काम को छोटे टास्क में डिवाइड करना चाहिए और हर वर्कर को स्पेशलाइज्ड टास्क देने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर एक वर्कर को एक ही टास्क दिया जाएगा कि आपने हर रोज मशीन ऑफ ऑन करनी है और उसे हर दिन सेम प्रोसेस फॉलो करना है या सेम प्रोसेस फॉलो करने को कहा जाता है। ये काम को स्ट्रक्चर उनकी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करता है। फिर सेकंड आता है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। मैक्स वेबर। अब वेबर ने काम की ऑर्गेनाइजेशन को हियरार्चिकल स्ट्रक्चर में डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट दिया। इसमें एक रिजिड सिस्टम होता है जिसमें रूल्स, रोल्स, रेगुलेशन क्लियरली डिफाइन होती हैं। वर्कर को उनके ड्यूटीज के मुताबिक एक क्लियरली डायरेक्शन मिलती है और उनकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक गवर्नमेंट ऑफिस में सभी एम्प्लॉय को अपनी स्पेसिफिक ड्यूटी दी जाती हैं और वो सिर्फ अपनी असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते हैं। उन्हें किसी और काम का आइडिया नहीं होता। ये स्ट्रक्चर काफी फॉर्मल और कंट्रोल्ड होता है। थर्ड आता है मार्क्स एंड वेबर द क्रिटिक ऑफ लेबर। कार्ल मार्क्स और मार्क्स वेबर दोनों ने लेबर को सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम के लेंस से एनालाइज किया। कार्ल मार्क्स ने मार्क्सिज्म थ्योरी दी थी जिसमें मार्क्स का कहना था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में लेबर एक्सप्लॉयटेशन होती है। मतलब जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो बड़े मालिक होते हैं, बिजनेस ओनर होते हैं, वर्कर्स को उनकी फुल लेबर वैल्यू को मुकाबले में कम पे करते हैं और इस तरह वर्कर की जो एक्सप्लॉइट किया जाता है। मार्क्स ने एलिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया जिसमें वर्कर अपनी काम से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं क्योंकि उन्हें अपने काम का ऑनरशिप नहीं होता। अब जैसे कि एग्जांपल, एक फैक्ट्री में वर्कर जो सिर्फ एक मशीन का पार्ट को हैंडल करता है, असेंबल करता है, संभालता है, वो अपने काम में इमोशनली मेंटली डिस्कनेक्टेड फील कर सकता है क्योंकि उसका काम रिपीटेटिव वही होता है, एक ही काम रोज करना है। फिर मैक्स वेबर ने कॉन्सेप्ट दिया। वेबर ने काम को ब्यूरोक्रेसी और रैशनलाइजेशन के टर्म में एक्सप्लेन किया। उनके हिसाब से ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर वर्कर को काफी एफिशिएंसी और प्रिडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसे उनकी फ्रीडम और क्रिएटिव काफी लिमिटेड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम को स्ट्रिक्ट रूल के साथ ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें हर वर्कर को काम की क्लियरली डिफाइन होता है। ये काम काफी प्रिडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है लेकिन क्रिएटिविटी और इनोवेशंस को रिस्ट्रिक्ट करता है। फिर क्रिटिक ऑफ लेबर में क्या होता है? क्रिटिक ये है कि जब काम हाईली स्ट्रक्चर और मैकेनाइज्ड हो जाता है, जो वर्कर्स की ऑटोनॉमी और इंडिविजुअलिटी कंप्रोमाइज होती है, इसका रिजल्ट एलिनेशन होता है जिसमें वर्कर्स अपने काम से इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। फिर लास्ट टॉपिक है फुकॉट एंड डिसिप्लिनरी पावर। अब ये मिचेल फुकॉट का कॉन्सेप्ट है, डिसिप्लिनरी पावर पे बेस्ड है। फुकॉट कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटीज में पावर का एक्सरसाइज जो है
ट्रेडिशनल फॉर्म से ज़्यादा सूटेबल हो गया। डिसिप्लिनरी पावर का मतलब है किसी इंडिविजुअल अपनी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करते हैं। अब डिसिप्लिनरी पावर का क्या मतलब है? फुकट कहते हैं कि पावर अब डायरेक्टली कंट्रोल करने की बजाय लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करने और उन्हें अपनी एक्टिविटीज़ को सेल्फ मॉनिटर करने पर ज़्यादा फोकस करता है। ये पावर इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज के थ्रू एक्सरसाइज होती है, जो लोगों को डिसिप्लिन और कंट्रोल में रखती है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में स्टूडेंट्स को बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए उन्हें स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ती हैं। ये सिस्टम उनको डिसिप्लिन और रेगुलेटेड रखता है, जिसमें सेल्फ सर्विलाइज होती हैं, जैसे कि अगर एक स्टूडेंट को लगता है कि टीचर उसकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। अब फोकट ने ये कॉन्सेप्ट ये भी कहा कि मॉडर्न वर्क प्लेस में वर्कर्स को अपने आप को रेगुलेट करना पड़ता है। ये एक साइकोलॉजिकल फॉर्म ऑफ पावर है, जिसमें वर्कर अपने एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।